नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो भी कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हो तो ठीक ही बात है। साथ ही साथ जिन बच्चों का एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में जो अभी हाल फिलहाल में 1 मंथ बाद एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा जरूर। साथ ही साथ उसमें मैं हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक से सवाल आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा कोचिंग के एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे, ठीक है, हमने एक एसएससी जीडी का आप लोग के रिकॉर्डेड बैच 99 में लॉन्च किया है। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं 99 देखिए, ठीक है। उसमें मैं आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो आपको लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप और भी किसी भी लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो आप हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिए लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं क्योंकि देखिए किसी भी चीज का आप जब तक उसका बेसिक नहीं जान पाइएगा, आपको सवाल बनाने में कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका कुछ बेसिक आपको समझाते हैं। बेसिक कैसे, देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज कीजिए कि 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक, आपका 20 से 3 से डिवाइड करते हो तो 6 बार में आपका 18 आया, ठीक, बचा कितना 2। जब आप पॉइंट यहाँ लगाओगे तो यहाँ आएगा आपका 0, ठीक। जैसे ही आप पॉइंट लगाए 0 है, फिर आप 6 बार में आपका 18 आएगा, बचा फिर कितना 2। फिर पॉइंट के लिए आपका 0, फिर 6 बार में आपका 18 आएगा, फिर वही हाल है, देखिए फिर 2 आया, फिर 0 लगाओगे, फिर 6 बार में जाएगा, यानी ये कंटिन्यूअसली आपका 6 यहाँ कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, ठीक। तो इसी जो कंटिन्यूअसली कोई भी चीज लगातार आने लगती है, बार बार आने लगती है, उसी को हम लोग रेकरिंग या बार हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर में कैसे स्वैप करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, पॉइंट, अब यहाँ से 6 के बाद लगातार आए तो इसके ऊपर ऐसा साइन इंडिकेट कर देंगे। रेकरिंग कहता है कि जो नंबर लगातार आ रही हो, आप हमको उसी के ऊपर बैठाइएगा। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 666 लगातार आ रहा है, तो इसीलिए 6 के ऊपर हम लोग रेकरिंग का पॉइंट साइन लगाएंगे। बात समझ में है ना? तो पहला एग्जाम्पल आप लोग का ये है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, 0.123 123 123। देखिए लगातार आपका 0.123 123 लगातार आप लोग का आ रहा है, ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप 123, ठीक, इसके ऊपर रेकरिंग का साइन करोगे क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों 123 123 लगातार आप लोग का आ रहा है, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, 123 के ऊपर रेकरिंग का साइन बैठा दोगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 123 ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग 999 दे देंगे, ठीक है ना। अब 999 क्यों दे रहे हैं, याद रखिएगा नियम कहता है कि रेकरिंग जितना डिजिट के ऊपर बैठा हो, आपको जब हटाओगे उस साइन को तो नीचे आपको 9 देना पड़ेगा। यहां देखिए 1 2 3 तीन संख्या था, इसीलिए हमने 3 ठो 9 दिया है। अब देखिए अगर आपका ऊपर और नीचे सेम टेबल से कटे तो आप काट सकते हो, कट रहा है 41 और ये 999 333। इसका मतलब इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाता है, 41/333। बात समझ में है ना। ऊपर नीचे जितना छोटा कट सके आप काटोगे जरूर, क्योंकि आंसर इसका भले फ्रैक्शन में आता है लेकिन आपको पूरा काटना पड़ेगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 0.123 और हम इन दोनों के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं,
ठीक ना। यहाँ देखिए 0.1 to 3 और 1 और 2 के ऊपर रेकरिंग लगाए, 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगाए, तो इस ऐसे सवाल को आप कैसे बनाओगे चलिए बताते हैं। देखिए इसका नियम क्या है दोस्तों, आप पहले 1 2 3 लिखिए, ठीक। उसके बाद रेकरिंग कहता है कि जिसके ऊपर रेकरिंग है आप उसके लिए 9 लगाओगे, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है आप उसके लिए 0 लगाओगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ 9 9, और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक। अब आप इसको माइनस करोगे, किससे माइनस करोगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं बैठा है आप उसके लिए वहां से टोटल नंबर से हमेशा माइनस करोगे, यानी 123 में से दोस्तों 3 हम माइनस करेंगे, तो हमारा 120 बटे डबल 9 और 0, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 33 बार में, यानी 4 बटे 33 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए ना। तो आपने अगर एग्जाम्पल समझा तो चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। हर सवाल में अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोग को समझा। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1, 1 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। बोला है 0.16 और 6 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.15 उसके ऊपर एक रिंग माइनस 0.13 और 3 के ऊपर एक रिंग। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमने आपको क्या बताया था, जिसके ऊपर रेकरिंग हो उसके लिए 9, जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो उसके लिए 0। तो देखिए पॉइंट के पहले 0 कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे 16 माइनस, ये रेकरिंग में नहीं है तो ये माइनस करेगा, बटे में 9 और इसके लिए हम क्या लगाएंगे 0। देखिए जो रेकरिंग में है ठीक है, जो रेकरिंग में नहीं और टोटल नंबर से क्या करेगा वो वैल्यू माइनस होता है, ठीक। प्लस 15 माइनस 1 बटे में 9 और 0 माइनस 13 माइनस 1 बटे में 9 और 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 बट्टे 90 प्लस 14 बट्टे 90 माइनस 12 बट्टे 90 होगा। इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो 90 ही होगा, ठीक। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 15 में 14 जोड़ेंगे 29, 29 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 17 बट्टे 90, जो कि सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आए ना। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत ही यूनिक चैप्टर है रेकरिंग और बार। देखिए ये क्या है कि हर एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कभी कभी आता है, लेकिन आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जब ये सब छोटे मोटे चैप्टर आप नहीं जानोगे तो। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग देखें दोस्तों, 2 नंबर सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 2 आप लोग के सामने है। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। बोला है 8.46 और 46 के ऊपर एक रिंग दिया, सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए पॉइंट के पहले जो भी डिजिट हो उसको रेकरिंग से मतलब नहीं, उसको आप होल नंबर मानोगे, तो यहां रखेंगे 8 होल 46, और यहां देखिए 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो हम यहां डबल 9 लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि 46 में से हम कुछ माइनस काहे नहीं किए। माइनस तब ना करते जब इन दोनों में से कोई एक रेकरिंग में नहीं रहता या कोई एक्स्ट्रा नंबर रहता, उस वो रेकरिंग में नहीं रहता तो उससे माइनस होता, लेकिन यहाँ 8 से माइनस नहीं करे क्योंकि तो पॉइंट के पहले है ना, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे इसका इनटू और इसको प्लस कर दोगे, यानी 838 बटे 99 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर देखा जाए दोस्तों। 3 में बोला है 0.424, ठीक, और रेकरिंग हमारा 24 के ऊपर है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए 0 कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले लिखेंगे 424, उसमें से माइनस करेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 2 ठो 9 1 ठो 0। जिसके ऊपर रेकरिंग रहे उसके लिए 9, जिसके ऊपर रेकरिंग ना रहे उसके लिए 0। ये बात आप लोग भूलिएगा मत, ठीक ना,
क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब एक ऐसा लॉजिक है, अगर आप नहीं समझे रहोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 420 बट्टे में 990, जीरो से जीरो कट गया, 3 से आप काटोगे 14/33 होगा इस सवाल का, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। बात समझ में आए ना? चलिए अगला क्वेश्चन की रुक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए दोस्तों, बोला है 0.372, तो देखिए 372 माइनस किसके ऊपर एक रिंग नहीं था, 3 के ऊपर, तो 3 माइनस होगा। और देखिए कितना डिजिट के ऊपर एक रिंग था, तो 2 डिजिट के, तो उसके लिए 99, और जिसके ऊपर एक रिंग ना हो उसके लिए क्या लगाएंगे, 0, इसके लिए 0 लगाएंगे। सॉल्व करेंगे 369 बटे में 990। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे हमारा 3 से कट रहा है या 9 से भी कट रहा है, 9 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट रहे हैं, 9 से ही काट लेते हैं। 9 से काटेंगे दोस्तों तो 41 बार में, 9 से काटेंगे 110 बार में। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, वेयर x और y आर को प्राइम नंबर, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों क्या बोला है आपका फ्रैक्शन में, आप ऊपर वाले को x बोला है मानिए, और नीचे वाले को आप y बोला है मानिए। ठीक, लास्ट में हम लोग से पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू बताइए, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू मेरा 41, y का वैल्यू मेरा 110, जोड़ेंगे तो 151 होगा, जो कि हमारा इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा। समझ में है ना? तो बहुत ही आपको मैं स्लोली स्लोली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको मैं समझा रहा हूँ। और हाँ, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग लाइक दबा के कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सर, ये अलग सवाल, हमने क्या बोला था वीडियो के स्टार्ट में ही कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अलग अलग लेवल के होंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताएंगे। चलिए इस सवाल को देखा जाए। यहाँ पे बोला है 2.666 प्लस 2.777। ठीक, हमने क्या कहा था दोस्तों, अगर कोई संख्या लगातार आए माने वो रेकरिंग में है, ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2.6 के ऊपर ऐसा साइन लगा देंगे, ये हो गया मेरा रेकरिंग। अब सवाल उठते हैं 3 बार 6 लिखा है, तो 3 तो 6 काहे नहीं लिखे। याद रखिएगा सेम नंबर कितनों बार दिखाए आपको एक ही बार रेकरिंग में उसको दिखाना पड़ेगा, अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस 2.7 के ऊपर रेकरिंग, ठीक ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 होल 6/9 प्लस 2 होल 7/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसका इनटू और इसको प्लस, 9 दूनी 18 प्लस 6 24/9 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 7 25/9। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 9 नीचे रह जाएगा, 24 और 25 जोड़ेंगे तो 49 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के पिछले जो क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन बताए उनसे ये अलग क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर बोला है, ये तो इजी ही है, आप लोग इसको बना ही सकते हो। चलिए बता रहे हैं, 1 होल 24/9। क्यों? पॉइंट के पहले 1 है तो हमने क्या बताया था, पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू रहे आप उसको होल मानोगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे इसका इनटू और इसको आप जोड़ दो। ठीक, 99 कम 99 और 24 जोड़ेंगे तो 123/99। इसको ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लीजिए दोस्तों। चलिए काटते हैं, 3 से काटेंगे 41 बटे में ट्रिपल डबल 3, यानी ऑप्शन होगा 41 बटे में डबल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बोला है 13,241, रेकरिंग कितना डिजिट के ऊपर नहीं है, 13 के ऊपर, तो ये माइनस होगा। ठीक, कितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग था जी, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर है तो 3 ठो 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग ना उसके लिए 0। सॉल्व करेंगे तो 13,241 में से 13 माइनस करेंगे तो 13,228,
और नीचे लिखेंगे 999 जो इसको काटेंगे दोस्तों। जब आप इसको काटिएगा ऊपर नीचे तो आपका ये देखिए, आप 7 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो। 4 से ही काटते हैं, 4 तिरिका 12, ठीक। फिर चरती आई 12 और 0 7, यानी 3307 ऊपर आएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें 3307 नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, उसमें था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 से जब काटोगे तो 3307 ऊपर आएगा और नीचे 24,975 आएगा। तो आप ऊपर नीचे किसी एक को भी काट के अपना आंसर निकाल के अगर ऑप्शन मिल रहा है तो मार के निकल जाओ, आगे दरकार नहीं है। क्योंकि अब इससे छोटा वैल्यू तो और है नहीं, तो हम समझ भी नहीं सकते कि और भी ये नंबर कटने वाला होगा। समझ में? थोड़ा सा तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपको यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। बोला है इफ द मिक्स रेकरिंग डेसिमल, तो पहले रेकरिंग को सॉल्व करते हैं। 0.2345, तो नियम क्या है दोस्तों, जिसके ऊपर रेकरिंग हो आप रखिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2345 माइनस 23, और इनके ऊपर रेकरिंग है तो 99, इनके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 00। सॉल्व करेंगे तो 2345 में से 23 माइनस करेंगे तो 2322, नीचे लिखेंगे 9900, ठीक है। अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो 11 के टेबल से ये कट रहा है। 11 का नियम क्या है, आप एक एक संख्या छोड़ के जोड़ोगे। जैसे यहाँ देखिए 11 से ना नहीं कट रहा है दोस्तों, 11 से हमारा ये नहीं कट रहा है। चलिए 3 से देखते हैं, 5 और 4 9, हाँ 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 7 21 बच गया हमारा 2, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 से काटेगा 3300। फिर ये कट रहा है दोस्तों, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी काट सकते हैं। और 4 4 14 4 18 और 6 3 से भी कट रहा है, ठीक है। 9 से देखते हैं, 9 से भी कट रहा है, हाँ 9 से भी कट, 9 से ये नहीं कट रहा, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूनी का 6 बच गया हमारा, 3 5 15, 3 8 24। फिर इसको काटेंगे 3 से, 1112 में हमारा कट्टा। अब की बार 2 से काट देंगे इसको, तो हम 12 12 में 24 और 9, और यहाँ आएगा 550, ठीक। यहां तक हम लोग लास्ट इसको काटे, अब इसको काट नहीं पाएंगे। तो पूछा क्या है दोस्तों, बोला है कि लोएस्ट टर्म देन हाउ मच इट्स डिनोमिनेटर विल बी मोर देन न्यूमरेटर। बोल रहा है कि इसका जो हर है, डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, वो इसके अंश से कितना अधिक है, माने कि ये वैल्यू इससे कितना अधिक है। अधिक बोले या कम बोले, कहीं ना कहीं अंतर पूछ रहा है, तो हमको करना है इनका माइनस। यानी 550 में से 129 माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट में जिसका एक हो वही आंसर होगा, यानी 421 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो दोस्तों इसमें आपको बनाने के बाद आपसे क्या मांगा था कि आप हमको इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। बोला द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 8.46 आर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। देखिए 8.46, ठीक है। इसको हमने अभी थोड़ा देर पहले, यही क्वेश्चन था दोस्तों जिसका हमने 838 बनाया था, अभी थोड़ा देर पहले 2 या 3 नंबर में होगा, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, इसको आप कीप करो। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है 4.567 रिंग में रखा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए 4 होल 567, और इसमें रेकरिंग नहीं है तो -5, नीचे करेंगे 2 ठो 9 और 1 ठो 0। सॉल्व करेंगे 4 होल 562 बटे में 990। सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 2 से काट देते हैं, 2 से आप काटोगे तो 4 होल 281 बटे में 495, ठीक है। देखा जाए ऑप्शन, तो हाँ है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बात समझ में है ना। तो चलिए एक और सवाल हम आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, आज का दोस्तों आखिरी सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस 0.27 इन द पी बाई क्यू फॉर्म में। 27 में 7 के ऊपर एक रिंग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों,
यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 2 बट्टे में 9 और इसके लिए 0, यानी दोस्तों 25 बट्टे में 90 होगा। 5 से आप काटोगे तो 5 बार में और ये जाएगा 18 बार में, यानी 5 बट्टे 18 इसका। बात समझ में आया ना दोस्तों? तो आपको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए नीचे 9 लगाना है, जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो उसके लिए नीचे 0 लगाओगे। पहला पॉइंट, जिसके ऊपर रेकरिंग हो उसके लिए 9, जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो उसके लिए 0। ठीक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट के पहले कोई भी संख्या रहे तो आप उसको होल नंबर मानोगे। ठीक है, मीन्स सही मानोगे। जैसे यहाँ देखिए अगले सवाल में हम लोग का आ रहा था ना, पॉइंट के पहले होल नंबर आ रहा था तो हमने होल नंबर इसको माना था। पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट आए तो आप उसको होल नंबर मानिएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 3 हम आपको बताते हैं, जो नंबर रेकरिंग में नहीं है उसको टोटल नंबर से माइनस किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये रेकरिंग में था, ये नहीं था, तो ये टोटल से माइनस हुआ। और समझ में ना? तो ये 3 पॉइंट दोस्तों आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए मैं आप लोग के लिए मैं बताता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का एनटीपीसी और एसएससी जीडी वालों के लिए कॉम्बाइंड वीडियो मैं यूट्यूब पे हर रोज आप लोग के लिए लेके आऊंगा। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो पहले बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, मैंने फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग का एनटीपीसी और एसएससी जीडी वालों के लिए मैं हर रोज एक एक टॉपिक लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।